मिर्ज़ापुर तो भाई आप लोगों ने सबने देख ली होगी, लेकिन उसकी एंडिंग को लेकर आप सारे कन्फ्यूज़्ड होंगे। आप लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे कि उसकी एंडिंग में क्या हुआ, शरद के साथ क्या हुआ, कि कौन-कौन से कैरेक्टर थे जिन्होंने सर्वाइव किया और कौन-कौन से कैरेक्टर थे जो कि मर गए हैं। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भाई आज मैं इस वीडियो को लाया हूँ। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको पता चलेगा कि भाई किस-किस कैरेक्टर ने सर्वाइव किया है, कौन-कौन सा कैरेक्टर मर गया है और कौन-कौन सा कैरेक्टर मेन रोल बनेगा। इसमें भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड डेथ्स भी हैं। अगर मिर्ज़ापुर आपने सही तरीके से नहीं देखा होगा तो आप लोग नहीं समझ सके होंगे कि कौन-कौन रियल में मर चुका है और कौन-कौन सीज़न 4 तक के लिए सर्वाइव कर चुका है। तो भाई शुरू करते हैं और पहले ही मैं आपको बता दूँ 1 मिनट भाई कि इसके अंदर स्पॉइलर है। तो अगर मिर्ज़ापुर किसी ने नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर सकता है, जाके मिर्ज़ापुर देखे। मिर्ज़ापुर की 10 एपिसोड्स हैं। तो भाई पहला है गुड्डू पंडित। भाई गुड्डू पंडित मेन कैरेक्टर था और बहुत ज़्यादा वॉयलेंस था, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट कैरेक्टर उसका था, बहुत ज़्यादा उसने किलिंग की है, हर चीज़ उसने की है, ड्रग्स लिया है, सब कुछ लिया है। बट इन दी एंड वो जेल चला जाता है और जेल के अंदर जाके उस पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है कि उसको मारना नहीं है, जो माधुरी ने कहा है कि उसको मारना नहीं है, उसको सिर्फ़ टॉर्चर करना है। तो भाई हुआ ये होता है, गोलू ने यादव साहब से कर ली होती है कोई डील और गुड्डू पंडित को जेल से भगा के ले आए होते हैं शिपयार्ड के अंदर, जहाँ गुड्डू पंडित और गोलू की एक रोमांटिक पैशनेट किस होती है, जिसका भाई रिलेशनशिप आपको सीज़न 3 में ज़रूर दिखने वाला है और बहुत ज़्यादा ये यूनिक होगा। दूसरे नंबर पर आती है भाई हमारी गोलू। गोलू को किडनैप कर लिया था छोटे ताएगी ने और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर तो वो करता है। उसके बाद फिर वो गोलू छोटे की भाभी के इस हेल्प के थ्रू वहाँ से भाग जाती है। इन दी एंड उसको गोली ज़रूर लगती है शोल्डर पे, मगर वो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करके अपने मिर्ज़ापुर के गैंग के पास पहुँच चुकी होती है। तीसरे हैं कालीन भैया और कालीन भैया तो भाई कोमा से उठकर आए हैं सीज़न 3 के अंदर। ये तो सीज़न 4 के अंदर कन्फर्म जाने वाले हैं। 4 से अगर ये सीज़न 5 तक अगर ये करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कालीन भैया सीज़न 5 में भी होंगे, लेकिन सीज़न 4 के अंदर तो ये कन्फर्म जाने वाले हैं और मेन कैरेक्टर के साथ ये एंड तक जाएँगे। चौथा कैरेक्टर आता है भाई रॉबिन। रॉबिन का भाई सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था कि रॉबिन को गुड्डू ने अपने हाथों से मार दिया। पता ये चलता है कि भाई गुड्डू के खिलाफ जो फाइल दी होती है उसके बाप को ही वो रॉबिन ने दी होती है। तो गुड्डू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी चक्कर में वो रॉबिन को अपने हाथों से अपने ही घर में मार देता है। पाँचवें हैं भाई दद्दा ताएगी। भाई दद्दा ताएगी जब गोलू को किडनैप कर लेते हैं ना छोटा ताएगी, तो गोलू काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है छोटे को कि भाई दद्दा को मार दो। दद्दा तुम्हें बार-बार उसके माइंड में डाल रही होती है कि दद्दा तुम्हें काबिल ही नहीं समझते कि वो अपनी सारी चीज़ें तुम्हें दें, तो भाई तुम दद्दा को मार दो। मगर अपने इमोशंस पर काबू रखता है छोटे और छोटे दद्दा को नहीं मारता। छठे पर आते हैं भाई प्रीशाम गुप्ता। ये जो हैं ये गोलू के बाप हैं और इनके साथ तो भाई मोए-मोए सीन हो जाता है। इनके साथ होता ये है कि एक गोलू की लाश मिलती है कचरे के अंदर जली हुई, जो कि फेक होती है, वो इनको मिलती है ये इनके गुप्ता साहब को। और गुप्ता साहब जब वहाँ देखते हैं, गुड्डू भी वहाँ होता है, तो वहीं वो अपनी गन निकाल के अपने आप को वो शूट कर लेते हैं। जो कि भाई ये बहुत ही एक मोए-मोए सीन होता है क्योंकि वो रियल होता ही नहीं है, मगर वो इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो अपने आप को ही मार लेते हैं। 7वें पर आता है छोटे ताएगी। भाई मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि छोटे ताएगी का मेन रोल आने वाला है, क्योंकि दद्दा मुझे लगता है कि ये मर जाएँगे सीज़न 4 के अंदर और सारा कुछ सँभालेगा छोटे। छोटे का भाई मेन कैरेक्टर आने वाले, तो इसको तो सीज़न 3 सर्वाइव करना ही था। तो भाई 8वीं है रऊफ लाला। यार रऊफ लाला की जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अनएक्सपेक्टेड मौत लगी। रॉबिन से ज़्यादा मुझे अनएक्सपेक्टेड रऊफ लाला की डेथ लगी। रऊफ लाला को बेसिकली शरद ने मरवाया था, क्योंकि रऊफ लाला का नॉर्मल कैरेक्टर चल रहा था, सब कुछ सही था, व्यापार भी उसका सही चल रहा था। बस हुआ ये था कि उसने शरद से छोड़ के उसकी बेटी ने गुड्डू से कर लिया था व्यापार फ़ेम का। तो इसलिए शरद ने धमकी भी दी थी उसको कॉल पे और फिर उसने वो एक शायर को भेज के रऊफ लाला को मरवा दिया। 90वें नंबर पर आता है भाई शरद। शरद के साथ तो भाई क्या ही कोई सीन हुआ है, क्या ही कोई कोई नेक्स्ट लेवल सीन हुआ होता है। लास्ट एपिसोड जो है ना वो समझ लो सारी सही एपिसोड से बहुत आगे है। भाई लास्ट एपिसोड के अंदर कालीन भैया आते हैं, इन सबकी सारी बैठक चल रही होती है कि भाई गद्दी पर कौन बैठेगा, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर कौन बनेगा। भाई वो आते हैं, कालीन भैया आते ही उसको शरद को किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बना के कुछ ही सेकंड बाद उसको गोली मार देते हैं जाके। और शरद कुर्सी पे तो बैठ चुका है और किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन चुका है, लेकिन वो मर भी चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, ताकि उस पे मैं वीडियो बना के आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर करूं। और भाई बहुत ही जल्द मैं इसकी जो है कि सीज़न 4 में क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता, क्या-क्या अनएक्सपेक्टेड
टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, तो उस पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अपडेट्स आपको फ़ौरन मिलती रहें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मौत किसकी लगी और आप किसका वेट कर रहे थे कि ये हो सकता है मर जाएगा लेकिन वो नहीं मरा, तो ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखो।